हम सबका गोल और ऑब्जेक्टिव एक ही है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को सीएम के तौर पे दिल्ली में दोबारा लेके आना है। भगवान श्री राम वनवास गए थे और भारत ने उनके खड़ाऊ रख के पूरा वो शासन किया था, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी गलत है? निकल से सभी दिल्ली वासियों के दिल में भी वो कुर्सी खाली है। मैं भी राम का हनुमान बन के जितने भी मेरे पास विभाग हैं वो सारे काम पूरे करेंगे और जो राम राज्य की कल्पना श्री राम ने की थी और स्थापित करने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है कि उस राम राज्य के कारण काफी लोगों को बहुत दिक्कत है। हनुमान के रूप में पूरी मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे काम पूरे किए जाएं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी ऑगमेंटेशन नहीं हुआ, तो या तो वो बेवकूफ़ है जिसको समझ ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, या फिर वो किसी न किसी मजबूरी के कारण ये बोल रहा है। इसके बारे में आई थिंक मैंने ये बार बार ये कहा है कि इस पे जितनी कम पॉलिटिक्स हो उतना अच्छा है। आई थिंक प्रायोरिटी तो बड़ा क्लियर है कि जो काम पेंडिंग है उनको करना है, और मैंने पहले भी कहा है बार बार कि हम सबका गोल और ऑब्जेक्टिव एक ही है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को सीएम के तौर पे दिल्ली में दोबारा लेके आना है। सो दैट इज द गोल, और बाकी वी विल ट्राई लेवल बेस्ड कि जितने भी काम पेंडिंग है उनको फटाफट खत्म किया जाए। आतिशी जी ने एक चेयर खाली छोड़ी ये दिखाने के लिए कि कुर्सी इंतजार कर रही है असली मुख्यमंत्री का। जी जी, देखिए ये फीलिंग तो मेरे ख्याल से हर एक दिल्ली वासी के दिल में है और मन में है। मेरे ख्याल से सभी दिल्ली वासियों के दिल में भी वो कुर्सी खाली है, और उन्होंने सिंबॉलिकली उसको सबके सामने रखा है, और पर मैं नहीं समझता उसमें कोई गलत है। आई थिंक हमारी भारतीय संस्कृति का वो हिस्सा है जो अपने गुरु हैं या बड़े भाई हैं उनको आदर और सम्मान देना। और अगर आप ये कहते हैं कि वो गलत है, तो फिर तो जब भगवान श्री राम वनवास गए थे और भारत ने उनके खड़ाऊ रख के पूरा वो शासन किया था, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी गलत है? तो ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई थिंक सभी दिल्ली वासी जो हैं वो ये चाहते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो सीएम के तौर पे जल्दी ही लौटे। एक महत्वपूर्ण प्रॉमिस था कि महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे, और वो डिपार्टमेंट आप ही के अधीन है। क्या कुछ स्टेज है उसकी, और क्या विधानसभा चुनाव से पहले वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो पाएगी? ये पूरी हमारा तो आई थिंक प्रोविजन जो फंड्स सबसे मुश्किल चीज होती है फंड्स को एलोकेट करना, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और इस पे पीछे भी मीटिंग मैंने ली थी और वो प्रोसेस में है। और मैंने जो कहा कि जितने भी काम पेंडिंग है, रादर आज दिन भी बड़ा अच्छा है, आज मंगलवार का दिन है, तो मैं समझता हूं कि मैं भी राम का हनुमान बन के जितने भी मेरे पास विभाग हैं वो सारे काम पूरे करेंगे, और जो राम राज्य की कल्पना श्री राम ने की थी और स्थापित करने की कोशिश की थी, वही राम राज्य दिल्ली सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि उस राम राज्य के कारण काफी लोगों को बहुत दिक्कत है। तो ये जितने भी काम पेंडिंग है, मैं फिर दोबारा ये हर एक दिल्ली वासी को ये मैं कहना चाहूंगा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि हर एक मंत्री, हर एक विधायक जिस प्रकार से पहले भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ दिल्ली वासियों की श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक बेटा बन के सेवा की है, उसी प्रकार से हम सब मंत्री और विधायक भी उसी प्रकार से उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनका जो विजन है, उनकी जो विचारधारा है, वो हम उस प्रकार से काम करने की। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं एक हनुमान के रूप में पूरी मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे काम पूरे किए जाएं जो काम पेंडिंग है। इस कार्यकाल में सर वो 1000 रुपये का जो फाइनेंशियल लीड है, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं को इसका बहुत इंतजार है, वो लागू हो पाएगा क्या? सर उसमें मतलब लास्ट आपने जब डिपार्टमेंट को बोला था लाइक प्रपोजल बनाए, तो किस स्टेज में है सर प्रपोजल? नहीं, प्रपोजल पे प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो चुके हैं, और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर कुछ मीटिंग्स करके उसको फाइनल हम शेप दे देंगे, और फिर वो प्रपोजल जो है वो कैबिनेट सर्कुलेशन में जाएगा कमेंट्स के लिए, और फिर हम कैबिनेट के सामने रख के उसको
अप्रूव करेंगे। इसी कार्यकाल में हो जाता था कि नहीं, आपको बार बार पूछ रहे हैं, आपको शक क्यों है इतना? मतलब ये कह रहे हैं कि वो कन्विंसिंग आंसर जो चला। नहीं, आप जो आपका जो सवाल है तीसरी बार आप ये रिपीट कर रहे हैं भाई इसी कार्यकाल में, तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि जो भी चीजें पेंडिंग है और जो महिला समान राशि है, जो ये पॉलिसी है और स्कीम है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हमारा प्रॉमिस है। यस तो इसको हम बिल्कुल 100% इसको हम पूरा करेंगे। सर कब तक कैबिनेट, क्योंकि आपने पहले फंड अलॉकेट कर दिया नहीं, है। वो तो कर चुके हैं। आई थिंक वेरी सून विल हैव, आई थिंक दो तीन मीटिंग्स तो हमें डिपार्टमेंट की करनी पड़ेंगी। उसके बाद उसको हम कैबिनेट के सामने रखेंगे, और जो उससे पहले फाइनेंस, प्लानिंग और लॉ के कमेंट्स जो है हर एक कैबिनेट प्रपोजल पे जरूरी होते हैं, तो वो जैसे ही आएंगे विल प्लेस इट बिफोर द कैबिनेट। सर कैबिनेट आने वाले हैं, पॉल्यूशन की समस्या भी अब बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी आता है कि दिल्ली के अंदर अगमेंटेशन जो है वैसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक बसें हालांकि जरूर ऐड ऑन हुई हैं, लेकिन किस तरह से सर ये इंटर स्टेट कौन कह रहा है कि ऑगमेंटेशन नहीं हुआ? जितनी दिल्ली सरकार में आज बसें हैं, इतनी तो दिल्ली के इतिहास में कभी भी नहीं थी। आज लगभग 7,500 बसें हैं दिल्ली की सड़कों पे। इवन कॉमनवेल्थ के टाइम पे आई थिंक इट टच्ड 5,500, तो उसके मुकाबले आज भी 2,000 बसें और हैं, मतलब एक्स्ट्रा हैं। हमारा टारगेट जो है वो बार बार मैंने कहा है, और अब अरविंद केजरीवाल जी ने भी बार बार ये कहा है कि हमारा टारगेट जो है 10,500 बसों का है। 8,000 बसों के हम ऑलरेडी वर्क अवार्ड कर चुके हैं। जो 2,000 बसें हैं उसको भी हम बहुत जल्दी अवार्ड कर देंगे। बट अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी ऑगमेंटेशन नहीं हुआ, तो या तो वो बेवकूफ है जिसको समझ ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, या फिर वो किसी न किसी मजबूरी के कारण ये बोल रहा है। जी जी, सो वी हैव स्टार्टेड वर्क ऑन दैट ईवी पॉलिसी 2, एंड इन द मीन टाइम आई हैव टोल्ड कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कि जब तक ईवी पॉलिसी 2, क्योंकि हो सकता है इसमें महीना 1.5 महीना लगे उसको पूरा प्रोसेस करने में, तो आई हैव टोल्ड हिम कि जो ईवी पॉलिसी हमारी एग्जिस्टिंग है उसी को एक्सटेंड करने के लिए, तो वो प्रपोजल हम बहुत जल्द कैबिनेट के सामने लेके आएंगे। और सर जो पुराना इतने पीरियड, मतलब इतने महीनों में जो सब्सिडी के लिए, जी जी, वो सारा उसी से हो जाएगा। वो दैट वी हैव मेड क्लियर दैट टाइम ऑल्सो कि जिसने भी वो वाहन खरीदा है इस पीरियड के दौरान उसको सब्सिडी हम देंगे। सर पहली कैबिनेट कब होने जा रही है, क्या कुछ एजेंडा रहेगा? पहली कैबिनेट कब होने जा रही है ये तो मेरे लिए उचित नहीं है जवाब देना उसका। सर एक पॉलिटिकल सवाल है, आप इलेक्शन में भी जा रहे हैं, तो अभी तक आप जो पूछ रहे थे सारे पॉलिटिकल ही थे। सर कितना कॉन्फिडेंट आप लग रहे हैं? आप नजफगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2020 से क्या चैलेंजिंग है या कंफर्टेबल है आम आदमी पार्टी की इस बार भी अच्छा स्कोर आएगा? देखिए, एवरी इलेक्शन इज चैलेंजिंग। आई थिंक कभी भी जब आप मैदान में जाते हैं लड़ने, तो ओपोनेंट को कभी भी कमजोर या हल्का नहीं समझना चाहिए। यू शुड गो वेल प्रिपेयर्ड, और वी आर एब्सोल्युटली वेल प्रिपेयर्ड। रादर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अगर कोई भी राजनीति कर रहा है वो हमेशा वेल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम पब्लिक से अलग हुए या हम पब्लिक के बीच नहीं गए किसी न किसी मुद्दे पे। और लगातार अगर आप देखें तो आई थिंक हम साल के 12 महीने हम इलेक्शन मोड में हैं, क्योंकि लगातार काम हो रहे हैं। जब काम हम करते हैं तो पब्लिक के बीच में जाते हैं, जब प्रॉब्लम है तो पब्लिक के बीच में जाते हैं। लास्ट के जो 15-20 दिन, 1 महीना होता है उसमें इट बिकम्स मोर इंटेंस, बट आई थिंक नथिंग टू वरी। सर ये जो बसें चल रही हैं सीएनजी वाली, सर दिसंबर तक करीब 400 बसें सर हटने वाली हैं सर, तो सीएनजी जो इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं क्या स्टेटस है सर उनका? इलेक्ट्रिक बसेज लगातार आ रही हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले भी मीटिंग ली थी, तो उसमें कहीं कहीं डिले हो जाते हैं, बिकॉज कुछ कंपनी ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम बना रही हैं, जैसे ग्रीन सेल है और 1-2 और कंपनीज हैं। तो उसमें जो उनका प्रोटोटाइप अप्रूव होता है उसका प्रोसेस लंबा होता है काफी। जैसे मोहल्ला बस पहली बार बन रही हैं, तो उसका भी प्रोटोटाइप और फिर उसके इंस्पेक्शंस का जो प्रोसेस है वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके पीछे उसका जो रैशनल ये है कि बस जब सड़क पे चलती है तो वो केवल एक निजी वाहन नहीं है, इट्स अ पब्लिक बस, और उसमें पैसेंजर्स हैं, तो उसकी जो रोड वर्दीनेस उसको टेस्ट करने का जो प्रोसेस है इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो वो लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक जितनी बसें रिटायर होंगी उतनी बसें हम इंडक्शन का कोशिश करेंगे, ताकि
जो बसों का नंबर है वो कम ना हो, और अगर वो कम भी होगा तो वो कुछ समय के लिए कम होगा, वो फिर दोबारा जब नई बसें ऐड होंगी। जैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से हम 7,500 पे ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि नई बसें नहीं आएंगी, नई बसें आती रहती हैं और पुरानी बसें जो हैं वो ऑफ द रोड होती रहती हैं।